जानकी जी ने कहा सिर झुकाइए, हार मानिए तो गले में हार पड़ जाए। सही कहा जानकी जी ने। आपको कोई माला पहनाए और आप तन करके खड़े हो तो अच्छा थोड़ी लगेगा। राम जी ने कहा ये त्रेता युग है, हम हार मानने वाले नहीं। कलयुग में लोग हार मानते हैं। देखो जब यात्रा में निकलो और गच्छीपुरा जैसा स्टेशन मिल जाए, है ना, जिस गच्छीपुरा में आसपास तो कई बार बहुत कथाएं हुई चांदारूण आदि में, लेकिन गच्छीपुरा में नहीं हुई थी। तो बहुत दिनों से श्री राम जीवन तोतला जी की बड़ी इच्छा थी, तो अगले 1 नवंबर से गच्छीपुरा में भी भागवत कथा होगी। तो ऐसे स्टेशन में जहां पर कुली न मिलता हो, सामान ज्यादा हो, तो ये देवियां इतनी चतुर होती हैं कि घर वाले के ऊपर सामान लाद देती है। सही बात है ना। और बच्चा हुआ वो भी गोद में दे देती हैं। स्वयं बैग टांग कर डॉक्टर की तरह आगे आगे चलती हैं और आप कुली बन जाते हो। राम जी ने कहा त्रेता युग धनुष हमने तोड़ा है, मस्तक नहीं झुकाएंगे। किशोरी जी ने कहा फिर आपका दर्शन हमें भी अंगूठी में रत्न में हो रहा है, हमें भी कोई चिंता नहीं। विलंब देखकर राम जी के मन में बड़ा कुतूहल हुआ। धनुष तोड़ दिया, माला तो पड़नी चाहिए। अरे लक्ष्मण, शेष तो हो, तुम्हारे माथे में सारी पृथ्वी है। जहां जानकी खड़ी है वहां की जमीन जरा बढ़ा दो, 2 हाथ ऊपर, काम बन जाए। लखनलाल जी ने कहा भैया वहां की जमीन उठाऊंगा तो यहां भूकंप आ जाएगा, सब गड़बड़ हो जाएगा। परंतु लक्ष्मण जी ने एक उपाय निकाला। राम जी के चरणों में दंडवत प्रणाम किए, लेटे रह गए। तो राम जी झुक करके जैसे लखनलाल जी को उठाने लगे, वैसे किशोरी जानकी जी ने वरमाला धारण करा दिया। बोलिए जानकी नाथ भगवान की जय। वरमाला पढ़ने के बाद तब संदेश गया माता पिताजी के पास, बारात लेकर आ जाइए, हमने आधा काम कर लिया है। तो आजकल के बच्चे कहते हैं हम भी आधा काम कर लें, फिर माँ बाप को बता दें तो कुछ गड़बड़ तो नहीं। हाँ, राम जी पहले पहुंच गए, धनुष तोड़ दिए, जानकी जी ने बरमाला पहना दिया, अब क्या बचा, आधा काम बचा। तो देखो बड़ों के संरक्षण में अगर काम करोगे ना, माता पिता श्रेष्ठ जनों के, तो आपका भविष्य उज्जवल रहेगा। राम जी ने गुरुदेव विश्वामित्र की आज्ञा पाकर धनुष तोड़ा है। बारात आई, भव्य स्वागत हुआ। विश्वामित्र जी ने तीनों कुमारों को बुलाया। आप लोग 4 भाई हैं, जानकी जी 4 बहनें हैं। तीनों शर्मा गए। बाद में देखेंगे गुरुदेव। विश्वामित्र जी ने कहा बहती गंगा में हाथ धो लो, फिर मौका नहीं मिलेगा। 4 मंडप बने, वैदिक मंत्र पढ़े गए। जनक जी जानकी जी का हाथ लेकर के राम जी को सौंपते हुए कहते हैं इयं सीता मम सुता सह धर्मचरी तव प्रतीच्छ चैनाम भद्रम ते पाणिम गृहणी स्वपाणिना। हे राघव, आप कभी ये सोचकर मेरी बेटी का निरादर मत करना कि आपका उत्तम जन्म हुआ है, खीर खाकर उत्तम कुल में पालन पोषण हुआ है। आप यदि अयोनिज हो तो मेरी पुत्री भी अयोनिजा है, भूमि से प्रकट हुई है, आपके बराबर जन्म में श्रेष्ठ है। आप जैसे कुल, मेरा कुल पवित्र है, उसमें पालन पोषण संवर्धन मेरी बिटिया का हुआ है। स्वीकार करो, मैं अपनी पुत्री का भार आपके चरणों में सौंप रहा हूं। जानकी जी जब बगल में विराजमान हो गई राम जी के, तो जनक जी महाराज कहते हैं हे राघव, अभी तक आप सुंदर दिखते थे, लेकिन मेरी पुत्री किशोरी जानकी के सौंदर्य की छाया आप पर पड़ रही है, तो आपकी सुंदरता हजारों गुना ज्यादा बढ़ गई है। इसलिए आपको नजर न लगे, भद्रम ते, आपका कल्याण हो, मंगल हो। कई दिन तक बारात रही जनकपुरी में। आज जैसे नहीं कि माला पड़ गया, विवाह हो गया, पंडित जी सोते रहते हैं। और जब कलेवा खाने लगे तो मिथिलापुरवासी देवियां बड़ा सुंदर मधुर मधुर गालियां देने लगी। परिहास में देवियों ने कहा देखो लक्ष्मण, तुम्हारे भैया ने राम ने धनुष नहीं तोड़ा। लखनलाल जी ने कहा फिर तुम्हारे बाप ने धनुष तोड़ा है।
जानकी जी के प्रार्थना से धनुष टूटा है। तो देवियां कहती देखो लक्ष्मण, तुम्हारे अयोध्या में किसी को बेटा चाहिए तो माताएं खीर खा लेती, बेटा प्राप्त कर लेती हैं। लखनलाल जी ने सोचा मेरी माताओं को गाली दे रही हैं, अयोध्या में तो खीर खाना पड़ता है, तुम्हारे मिथिलापुरी में खीर का भी झंझट नहीं। यहाँ किसी को बेटियां चाहिए तो लकड़ी लेकर जमीन खन के बेटियां प्राप्त कर लेते हैं। देवियों ने कहा राम जी सीधे साधे, ये अच्छे हैं, ये लक्ष्मण तो बड़ा नटखट है, हमें पसंद नहीं। ससुराल में जितने सीधे रहो उतने ही पसंद रहोगे। कई लोग तो ससुराल जाते हैं, भोजन भी नहीं करते, भूखे रहते हैं कि कहीं सोचे ना कि हमारे दामाद जी कितने ज्यादा भोजन करते हैं। राम जी तो बड़े संकोची नाथ, लक्ष्मण उत्तर देने में पीछे नहीं। तो देवियां क्या कहती हैं, आज मिथिला नगरिया, आज मिथिला नगरिया निहाल सखियां, आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, आज मिथिला नगरिया निहाल सखियां, आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, निहाल सखिया, निहाल सखिया, निहाल सखिया, निहाल सखिया, चार दुल्हा में बड़का कमाल 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 सखिया। बड़े आनंद पूर्वक बहुत सारा उपहार दिया जाता है। विदाई के समय बड़ा करुण क्रंदन होता है, अयोध्या में परम आनंद होता है। देखो राम कथा तो और अधिक समय लगता है ना, 9 दिन की होती है। यहाँ तो आपको क्या कहते हैं, सोने में सुहागा या ऊपर से बहुमान के रूप में राम जी की थोड़ी चर्चा सुनने को मिली। राम जी के इतने सुंदर चरित्र हैं कि कोई प्रसंग उठावे तो घंटों लग जाएगा हो। अयोध्या के सौंदर्य का वर्णन करे तो भी बहुत समय लगेगा। राम जी बन जाते हैं, कई दशरथ के प्रसंग को सुनो तो आश्चर्य, कितना अद्भुत त्याग है पिता के प्रति प्रभु राम का। राम जी से जब कैकेयी ने कहा कि दशरथ जी को कुछ आज्ञा देने की इच्छा है, लेकिन इनकी जीभ डर रही है बोलने में, तो राम जी कहते हैं मां कैकेयी, मैं पिताजी की प्रसन्नता के लिए विष पान कर सकता हूं, अग्नि में प्रवेश कर सकता हूं, मैं प्राण का त्याग कर सकता हूं, लेकिन मेरे पिताजी प्रसन्न होना चाहिए। अन्यदा ही पिता दृष्ट्वा कुपितोपि प्रसीदति, आज मेरे पिताजी मुझे देखना क्यों नहीं चाहते, और समय क्रुद्ध होते तो मुझ राम को देख करके प्रसन्न हो जाते, मेरे को बुला करके माथे में हाथ फेरते, लेकिन मैंने कौन सा ऐसा अपराध किया कि मेरे पिताजी आज मुझसे बात नहीं करना चाहते। कैकेयी राम और दशरथ राम जी के प्रसंग को अगर कहा जाए तो घंटों समय लगेगा। खैर अंत में बिना पिताजी के कहे हुए प्रभु राम वन की ओर जाते हैं। क्या अद्भुत प्रेम है राम जी के प्रति भरतलाल का। भरतलाल ननिहाल से आते हैं और जब राजमहल में प्रवेश करते हैं तो कैकेयी बोलने में डर रही है कि आज मैं क्या बताऊं कि मेरे कारण राम जी बन गए हैं। भरतलाल कहते हैं पिताजी को अगर परलोक जाना था तो जब तक राघव के चरणों में मुझे समर्पित न किए तो क्यों परलोक को चले गए मेरे पिताश्री। जब तक राघव के दर्शन न कर लूंगा तब तक मेरे मन को शांति नहीं मिलेगी। फिर कैकेयी को जो जो शब्द भरत ने कहे हैं केवल वाल्मीकि रामायण में ही हम पढ़ और सुन सकते हैं। भरतलाल जी महाराज दशरथ का संस्कार कर चित्रकूट में मिलते हैं। राम जी ने सब पर कृपा की। देखो जब किष्किंधा जाते हैं तो बड़े बड़े ऋषियों के यहाँ नहीं जाते राम जी, पहले सबरी के यहाँ जाते हैं। सबरी हर दिन प्रतीक्षा करती थी। गुरुदेव ने कहा था कि दुनिया में लोग भगवान को खोजने जाते हैं लेकिन तू हर पल प्रतीक्षा करना,
भगवान श्री राम तुझे खोजते खोजते स्वयं यहां आकर के दर्शन देंगे। क्यों सबरी के यहां गए? क्योंकि सबरी के अंदर दैन्यता है। अधम ते अधम अधम 6 बार अधम शब्द का प्रयोग अपने लिए करती है। कितना दैन्य भाव, गुरु के प्रति निष्ठा और गुरु चरणों में आश्रय लिया था। इसलिए प्रभु राम ने सबरी को पहले दर्शन दिया। ऋषियों के मन में अभिमान था तपस्या का, इसलिए भगवान उनके आश्रम में बाद में जाते हैं। जटायु पर कृपा की है। माता जानकी लंका में पहुंच करके सभी राक्षसों का कल्याण कराया। सुंदर कांड तो इतना सुंदर है जिसमें राम जी का सुंदर चरित्र है। कभी सुंदर कांड की हनुमत चरित्र अलग से कथा सुनो। जैसे इस बार रामनवमी के बाद में परमार्थ सेवा समिति बंबई श्री लक्ष्मी नारायण बियाणी जी 5 दिन का हनुमत कथा अयोध्या में अपने आश्रम में ही रखे हैं। बिग बाजार वाले हैं ना लक्ष्मी नारायण जी बियाणी, 5 दिन की हनुमत कथा अयोध्या में उन्होंने रखा है। ऐसे राम कथा और हनुमत कथा अलग से हो, तब हनुमान जी का और राम जी का चरित्र हम रामायण के माध्यम से कुछ अवगाहन कर सकते हैं। खैर, राम जी ने लंका पर विजय प्राप्त की। लखनलाल जी ने कहा सोने की लंका अपने अधिकार में रख ले। राम जी ने कहा नहीं, यद्यपि स्वर्णमयीम लंकाम न मे लक्ष्मण रोचते जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। माता और मातृभूमि के सामने अगर कोई हमें स्वर्ग दे तो हम स्वर्ग को भी पैर से ठुकरा देंगे, क्योंकि स्वर्ग से भी बढ़कर अपनी जननी और जन्मभूमि होती है। प्रभु राम विमान पर विराजमान होकर के आए। भरतलाल जी नंदीग्राम में विराजमान थे। एक दिन भरतलाल के मन में बड़ी वेदना हुई, मेरा जन्म ना होता तो भैया राम को इतना कष्ट ना मिलता। कैकेयी वन न भेजती राम जी को। मैं अगर जीता रहूंगा तो राम जी को कष्ट देता रहूंगा। रात्रि में 12 बजे सरयू में डूबकर प्राण त्याग दूं तो राम जी खुश हो जाएंगे। भरतलाल जी जब रात्रि में कंठ भर जल में प्रवेश कर गए, अगले क्षण मरने वाले डूब करके, उसी समय 2 महापुरुष आए, भरतलाल के हाथ को पकड़कर बाहर निकाला। भरतलाल ने पूछा आप दोनों का परिचय क्या? मुझे मरने से बचाने वाले आप दोनों का नाम क्या? दोनों महापुरुष ने कहा जिन प्रभु राम की पादुकाओं में आपके जीवन का भार, राज्य का भार रखा है, ओ भगवान श्री राम की हम चरण पादुकाएं हैं। हमारे रहते आप प्राण त्याग नहीं कर सकते। ऐसे चरण पादुकाओं की महिमा बताने वाले श्री भरतलाल जी राम जी को देखते ही चरणों में लौट पोट गए। दोनों का मिलन भी बड़ा अद्भुत है। परंतु सभी अयोध्या वासियों के मन में एक ही भाव है, राम राजा बने, 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 महाराजा बने, राम राजा बने, महाराजा बने। श्री राघवेंद्र सरकार को सिंहासन पर विराजमान कर राज तिलक कर मुकुट पहना कर मंत्र उद्घोष किया है। बोलिए राजाधिराज राघवेंद्र सरकार की जय। राम जी के राज्य में दैहिक दैविक भौतिक किसी प्रकार का ताप नहीं। ऐसा राम राज्य की तरह आपके जीवन में भी खुशहाली आए, यही प्रभु के चरणों में प्रार्थना है। कभी योग बने तो राम कथा 9 दिन की जब सुनोगे तब राम कथा का आनंद मिलेगा। अस्तु, हम लोग कन्हैया का जन्म जल्दी करेंगे। चंद्रवंश में भी बड़े बड़े प्रतापी राजा हुए। रंतिदेव, ययाति जैसे राजा, 48 दिन भोजन नहीं मिला तो कोई भूखा गया, उसको भोजन दे दिया। और जब भगवान ने कहा मैं तुम्हें मुक्ति देना चाहता हूं, तो रंतिदेव ने कहा नहीं प्रभु, मुझे मोक्ष नहीं चाहिए, मेरे ऊपर कृपा करिए कि मैं भारत में जन्म लूं और मुझे इतने समर्थ बनाइए कि ऐसे ही गरीब निरीह जनों की सेवा में करता रहूं। मुझे मोक्ष नहीं बल्कि सेवा का भाव चाहिए। ऐसे प्रतापी राजाओं का उल्लेख श्रीमद् भागवत में है। और आगे चलकर इसी चंद्रवंश में अनु, द्रुहियो आदि बड़े बड़े प्रतापी राजा हुए। तो हम कन्हैया का जन्म कराएं, इसके पहले देखो और
विद्यापीठ की जैसे हम चर्चा कर रहे थे, तो 1 वर्ष पूर्व हमारे श्रीमान पुरुषोत्तम काकानी जी पधारे हुए हैं, जो बल्लारी में रहते हैं और आपका बड़ा स्नेह और लगाव पीठ से है। ऋषिकेश कथा के समय आपने माधव मोहन में भी निर्माण में बड़ा योगदान किया था, और आप अयोध्या आए, जब वहाँ सारी परिस्थिति स्थिति को आपने देखा और शिक्षण कार्य के लिए संकल्प को आपने सुना, तो आपके मन में तुरंत आया और आपने कहा हमें भी 108 मणि में एक मणि बना लीजिए। हमने कहा अच्छी बात है, भगवत कार्य के लिए आपका भाव उठा। लेकिन आश्चर्य तब लगा जब महाराज 10वें दिन आपने फोन किया कि महाराज जी हमने वचन तो दे दिया, आपने कार्य प्रारंभ कर दिया, लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही। हमने कहा क्यों? बोले जो हमने वागदान सेवा दिया है वो हम आकर के तुरंत समर्पित करना चाहते हैं। तो आप तुरंत आकर के वहां सारी सेवा मणि की समर्पित किए। ऐसे ही प्रेमी भक्तों के कारण अभी तक अयोध्या विद्यापीठ में करीब 5 करोड़ रुपए खर्च हो चुका है और 40-45 हजार वर्ग फुट में विद्यालय का निर्माण हो चुका है। और प्रभु राम का ये संकल्प है, अवश्य पूरा होगा। तो श्रीमान पुरुषोत्तम जी काकानी, आप भी यहाँ व्यासपीठ में आकर के आशीष प्राप्त कर लें। वैसे हमें मालूम है कि आप बड़े संकोची हैं, अपनी कथा में भी आप पीछे बैठते थे, लेकिन कृतम प्रति कर्तव्यम एस धर्म सनातनः, इस सनातन धर्म है कि जो उपकार करता है उसके प्रति हमें भी कृतज्ञता ज्ञापन करना चाहिए। तो इसलिए आप भी आगे आकर के और आशीष प्राप्त कर ले। मंच से काकानी जी को ले आओ। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। और इधर जब देवकी जी का विवाह वसुदेव जी के साथ में हुआ, विवाह के बाद कंस की चचेरी बहन होते हुए भी देवकी से बड़ा प्रेम था, स्नेह था। विदाई देने के लिए स्वयं कंस रथ में बैठा करके मथुरा के बाहर जा रहा था। जन जन का कल्याण करेगी गौ माता, जन जन का कल्याण करेगी गौ माता, जन जन का कल्याण करेगी गौ माता। गौ माता मेरी गौ माता, गौ माता मेरी गौ माता, जन जन का कल्याण करेगी गौ माता, जन जन का कल्याण करेगी। आप कई बार अयोध्या पधारे, एक साल में हमारे समझ से 3-4 बार आए होंगे। जब भी आते हैं महाराज जी क्या सेवा करें, उनका जो आपकी इच्छा हो, लेकिन हमेशा कहते हैं आप बोलिए। हमारा संकोची स्वभाव, हम नहीं बोलते। गौ माता का जब गौशाला बना उसमें भी आपका योगदान था। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। जैसे विदाई दे रहे थे वसुदेव जी के साथ भगवती देव की विदा हो करके जा रही थी, तो आकाशवाणी हुई, अरे मूर्ख कंस, जिस बहन देवकी को विदा दे रहा है इसका 8वां पुत्र तेरा काल बनेगा, काल बनेगा, काल बनेगा। सुनते ही कंस नीचे कूद पड़ा, हाथ में खड्ग लेकर के मारने चला। वसुदेव जी ने अपने विज्ञान ज्ञान के द्वारा बहुत बड़े पाप से कंस को बचाया। बड़े सत्यवादी थे, कंस को भी विश्वास था वसुदेव जी पर। 8वां पुत्र तेरा काल है ना, जन्म लेते ही हम अपने बच्चे को सौंप देंगे, जो करना हो करना। तो कंस ने वसुदेव देवकी को एक बार छोड़ दिया, लेकिन नारद जी ने सोचा कि कंस के लिए माध्यम से भगवान जल्दी प्रकट हो, इसलिए नारद जी ने कहा गोला गोला लाइन खींच करके पहला 8वां पहला हो सकता है। तब तो कंस ने वसुदेव देवकी को कारागृह में बंद किया और 1, 2, 3, 4, 5, 6 पुत्र जन्म लिए। जन्मते कंस ने समाप्त कर दिया। 7वें साक्षात भगवान शेष जी मां देवकी के उदर में आए। भगवान श्री हरि ने कहा, हे योग माया,
देवकी माँ के उदर से इस बालक को खींच करके रोहिणी माँ के उदर में पहुंचा दो और कन्या का रूप बन करके तुम यशोदा मैया के पास रहना और फिर जब कंस मारना चाहे तो आकाश में उड़ जाना। योग माया ने कहा प्रभु मुझे क्या दोगे आप? भगवान ने कहा कि देखो कलयुग में तुम्हारी खूब पूजा होगी, वैष्णो देवी के रूप में, काली के रूप में, भद्रा के रूप में, विंध्यवासिनी के रूप में बड़ी लोग पूजा करेंगे, मैं तुम्हें वरदान देता हूं। साथ में बालक को योग माया ने मां देवकी के उदर से रोहिणी के उदर में पहुंचाया और 8वें गर्भ में स्वयं भगवान आकर के प्रवेश करते हैं। देवता सब मिल करके भगवान की गर्भ स्तुति करते हैं। एक बार गर्भ रोता रोता भगवान के पास गया, मैं इतना बुरा हूं तो आपने मुझे बनाया क्यों? भगवान ने कहा क्यों? बोले शास्त्र और संत कहते हैं ऐसा कर्म सत्कर्म करो कि फिर मां के गर्भ में ना आना पड़े। भगवान ने कहा चिंता मत करो, जब मैं स्वयं गर्भ में निवास करूंगा तो ये सभी देवी देवता तुम्हारी स्तुति करेंगे। तो आज सारे देवता और देवियां उपस्थित होकर के भगवान की गर्भ स्तुति करते हैं। सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिम निहितम च सत्ये सत्यस्य सत्यमृत सत्य नेत्रम सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्नाः। आपने हम सबको वचन दिया था मैं जन्म लेकर आऊंगा, आप अपने वचन को सत्य करने के लिए मां के गर्भ में पधारे हो। आपका वचन सत्य, आपका विग्रह सत्य, आपकी वाणी सत्य, आपकी लीला सत्य। हे सत्यनारायण हम आपको बारंबार प्रणाम करते हैं। देवता लक्षित हुए। कंस ने बड़ी पहरेदारी को बढ़ा दी, डबल ताले लगा दिए, सैनिक डबल खड़े कर दिए द्वारों पर। रात में कई बार चौंक करके स्वयं चला जाता, मेरा काल आ गया क्या? 9वां महीना बीता। भगवान तो 12वें महीने में जन्म लेते हैं ना। सारे जगत को भद्र बनाने के लिए भगवान भाद्र महीने में आते हैं, कृष्ण पक्ष में, क्योंकि माखन चोरी लीला भी तो करनी है। बड़ा सुंदर वातावरण। भाद्र महीना, कृष्ण पक्ष, अष्टमी तिथि, रोहिणी नक्षत्र, रात में 12 बजे सर्वेश्वर भगवान श्री अपति कारागृह में मां देवकी के सामने दिव्य चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए। वसुदेव देवकी ने प्रभु का बड़ा सुंदर स्तवन किया। देखते देखते भगवान बाल रूप में हो गए। मां देवकी ने कहा कितने सुंदर हो, दुष्ट कंस आ रहा होगा, मार देगा, आप अपनी रक्षा स्वयं करो। भगवान ने कहा तुरंत मुझे यशोदा मैया के पास पहुंचा दो। वसुदेव जी ने कहा इतने बंधन है कैसे ले जाऊं? प्रभु ने कहा मेरा स्पर्श करो, तुम्हारे सारे बंधन छूट जाएंगे। जैसे वसुदेव जी ने प्रभु को स्पर्श किया, सारे बंधन छूट गए, सैनिक सो गए। अरे उधर मत देखो, अभी नहीं आ रहे कन्हैया, इधर सुनो। और देखो ये जितनी मटकियां लगी है ना, अभिनंदोत्सव में आप लोग उछल करके इनको तोड़िएगा मत, क्योंकि इनमें कुछ मक्खन टाफी रखा नहीं है, इसमें केवल रुई भरी हुई है। आपको बधाई मिलेगी, यहां से नहीं मिलेगी क्योंकि संख्या अधिक है ना आप लोगों की, इसलिए व्यासपीठ से बधाई न मिलकर द्वार पर सबको बधाई मिलेगी। इसलिए व्यासपीठ में नहीं और ये मटकी में भी नहीं, इसलिए मटकी कोई मत तोड़िएगा, ये शोभा के लिए है, इसको यथावत लगा रहने दीजिए। तो कल गिरिराज धरण प्रभु का उत्सव मनाएंगे तो भी ये शोभा बढ़ेगी। सारे सैनिक सो गए। वसुदेव जी ने कन्हैया को लेकर के जैसे निकले, शेष जी ने छाया किया, कालिंदी ने चरण प्रक्षालन किया, और जैसे लेकर वसुदेव जी महाराज कन्हैया को यशोदा जी के समीप पहुंचे, कन्या सोई थी, उठा लिया
और कन्हैया को सुला दिया। लेकर के जैसे कन्या को कारागृह में प्रवेश किए, कन्या रुदन करने लगी। सैनिक जग गए, कंस आ गया। कन्या को पकड़कर पैर मारना चाहा, लेकिन कन्या आकाश में उड़ गई। अरे मूर्ख, तू मेरा वध क्या करेगा? तेरा काल ब्रज में जन्म ले चुका है। कहां बोले वो पता नहीं। और कंस के मथुरा नगरी में तो हाहाकार हो गया। लेकिन यहां यशोदा जी के यहां एक सखी जगी सुबह और बड़ा साहस करके जैसे पीतांबर को हटाया तो देखा करोड़ों करोड़ों कामदेव लज्जित हों। ऐसा सौंदर्य लेकर नंद का लाला प्रकट हो गया। बोलिए नंद के लाला की, कृष्ण कन्हैया लाल की। ओ गोपी हंसी खुशी से नाचती हुई कह पड़ी, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद सभी लोग बैठे रहना अपने अपने स्थान पर, बैठे रहो, के आनंद बैठे रहो। भयो जय कन्हैया लाल। हाँ, नाचने वाले उठ सकते हो, कोई बात नहीं। भयो नृत्य जय वालों नहीं कन्हैया छोड़ना। लाल की। हाथी दीनी पीछे लोग घोड़ा बैठे रहे दीनी हैं। और दीनी पाल की। हाथी दीनी घोड़ा दीनी और दीनी पाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। बोलिए नंद के लाला की। और कुछ गोपियां आकर यशोदा मैया से क्या कहने लगी? मोहे दे 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 मोहे दे देरी बधाई में तो नाचूंगी। मोहे दे तेरी बधाई में तो नाचूंगी। दे तेरी बधाई में तो नाचूंगी। दे तेरी बधाई में तो नाचूंगी। नाचूंगी रे मैं तो नाचूंगी। नाचूंगी रे मैं तो नाचूंगी। नाचूंगी रे मैं तो नाचूंगी। मोहे दे दे बधाई हो। तेरी बधाई में तो नाचूंगी। मोहे दे तेरी बधाई में तो नाचूंगी। नंद भवन ऐसो सजवायो। नंद भवन ऐसो सजवायो। नंद भवन ऐसो सजवायो। नंद भवन ऐसो बधाई हो। दे दे बधाई में तो नाचूंगी। दे दे बोलिए नंद के लाला की। मोहे दे तेरी बधाई में तो नाचूंगी। मोहे दे तेरी बधाई में तो नाचूंगी। नंद लाला की। जय हाथ ऊपर कर लो सभी लोग नंद लाला। और प्रेम से कहो, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो। जय कन्हैया लाल की। हाथी दीनी घोड़ा दीनी और दीनी पाल 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 की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो। जय कन्हैया लाल। नंद लाल आया, देखो रिको पाल आया। नंद लाल आया, देखो रिको पाल आया। आया आया मथुरा से गोकुल में वो आया कौन? नंद लाल आया, देखो रिको पाल आया। नंद लाल आया, देखो री गोपाल आया। श्याम राधे श्याम जय जय राधे श्याम। श्याम बोलो राधे श्याम। जय जय राधे श्यामा जी। जय जय राधे श्यामा जी। जय जय राधे श्यामा जी श्यामा। जय जय राधे श्यामा जी। जय जय राधे श्यामा जी। जय जय राधे श्यामा जी श्यामा। नंद भवन में आज देखो। नंद भवन में आज देखो। खूब बधाई बट रही। खूब बधाई बट रही। माखन मिश्री रुपया पैसा सोना चांदी बट रहा। आया आया मथुरा से गोकुल में वो आया कौन? नंद लाल आया, देखो री गोपाल आया। नंद लाल आया, देखो री गोपाल आया। श्याम राधे श्याम जय जय राधे श्याम। बधाई हो। श्याम राधे श्याम जय जय राधे श्याम। जय जय
जय राधे श्यामा जी, जय राधे श्यामा जी, जय राधे श्यामा श्यामा। जय राधे श्यामा जी, जय राधे श्यामा जी, जय राधे श्यामा जी श्यामा। गोपियाँ बोली यशोदा मैया, गोपियाँ बोली यशोदा मैया, तेरे लाला की बधाई है, तेरे लाला की बधाई है। लाला की सुन के है मैया, तेरे द्वारे पर में जय हो। आया आया मथुरा से, हाथ ऊपर करके गाइए प्रेम से। वो आया कौन? नंदलाल आया, देखो री गोपाल आया, नंदलाल आया, देखो री गोपाल आया। यशोदा मैया के हुए लाल, बधाई सारा भगता ने, यशोदा मैया के हुए लाल, बधाई सारा भगता ने, बधाई सारा भगता ने, बधाई सारा भगता ने, बधाई सारा भगता ने, बधाई सारा भगता ने। नाचो रे दे देता, बधाई सारा भगता ने, नाचो रे दे देता, बधाई सारा भगता ने। आज ये धरती धन्य हुई है, आज ये धरती धन्य हुई है, कानूड़ों को जन्म हुयो है, कानूड़ों को जन्म हुयो है। खुशियाँ मनावा आज, बधाई सारा भगता ने, खुशियाँ मनावा आज, बधाई सारा भगता ने। यशोदा मैया के हुए लाल, बधाई सारा भगता ने, यशोदा मैया के हुए लाल, बधाई सारा भगता ने। महलों में आंगनों, आंगनों में पालनों, महलों में आंगनों, आंगनों में पालनों में झूल रहे यशोदा को लालनो, पालनों में झूल रहे खुशियाँ मनावा आज, बधाई सारा भगता ने, खुशियाँ मनावा आज, बधाई सारा भगता ने। यशोदा मैया के हुए लाल, बधाई सारा भगता ने, यशोदा मैया के हुए लाल, बधाई सारा भगता ने। लाला जन्म सुनी आई, यशोदा मैया दे दे बधाई, लाला जन्म सुनी आई, यशोदा मैया दे दे बधाई, दे दे बधाई 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 मैया दे दे बधाई। लाला जन्म सुनी बधाई आई, हो। यशोदा मैया दे दे बधाई, लाला जन्म सुनी आई, यशोदा मैया दे दे बधाई। टीका भी लूंगी नथुनी भी लूंगी, टीका भी लूंगी नथुनी भी लूंगी, टीका भी लूंगी मैया नथुनी भी लूंगी, टीका भी लूंगी मैया नथुनी भी लूंगी। कुंडल की लूंगी कढ़ाई बधाई हो। यशोदा मैया दे दे बधाई, कुंडल की लूंगी कढ़ाई, यशोदा मैया दे दे बधाई। लाला जन्म सुनी आई, यशोदा मैया दे दे बधाई। हाथ ऊपर कर लीजिए प्रेम से गाइए। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, जय यशोदा लाल की, जय कन्हैया लाल की, जय यशोदा लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो भयो जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की। जय कन्हैया लाल की। बोलिए नंद के लाला की जय। आरती कुंज बिहारी की, गिरधर कृष्ण मुरारी की, आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। गले में वैजंती माला, बजावे मुरली मधुर वाला, श्रवण में कुंडल चल काला। श्रियानंद कर वृंदावन चल, मोहन ब्रिज चल, राधिका रमण बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। गगन सम अंग कांति काली, राधिका चमक रही आली, लगन में ठाड़े बनमाली। भ्रमर सी लल कस्तूरी देव, चंद्र सी झल ललित छवि श्यामा प्यारी की,
श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। शीश पे मोर मुकुट विल से देवता दर्शन को तरसे गगन से सुमन राशि बरसे। बजे मोर जय हो मधुर मृग जय हो ग्वालनी से जय हो अतुल रवि गोप कुमारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। जहाँ से प्रकट भई गंगा कलुष कलिहारण श्री गंगा स्मरण से होत मोह भंगा। बसे शिव जय हो जटा के जय हो हरे अध के जय हो चरण छवि श्री बनवारी मुरारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। चमकती उज्जल तट रेणु बाज रही वृंदावन वेणु चहु दिशि गोपी ग्वाल धेनु। हसत मृदुमय जय हो चांदनी जय हो कटक भव जय हो भक्त गोपिका कुमारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। देवाभिनंदनम मंत्र पुष्पांजलि हरि ओम यज्ञेन यज्ञमय चंद देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्न सन्नादेहनागम हिमन्तेत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। हरि ओम नारायण विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो प्रणो प्रचोदयात् महादिव्येद्महे प्रणुबन्धी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। हरि ओम नंदनंदनाय विद्महे यशोदानंदनाय धीमहि तन्नो श्रीकृष्ण प्रचोदयात्। नाना सुगंध पुष्पाणि कालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्ता गृहाणा परमेश्वरा मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि नमस्करोमि प्रणमामि। बोलिए श्रीमन्नारायण भगवान की श्रीमद् भागवत भगवान के सप्ताह ज्ञान महायज्ञ के सुखदेव भगवान के व्यास भगवान के श्री सद्गुरुदेव भगवान के आज के आनंद के उच्चवाद जगत गुरु रामानुजाचार्य श्री स्वामी जी महाराज के धर्म के जय जय श्री राधे